और दमदार 10 में बात करते हैं यूपी की सियासत की। यूपी विधानसभा में समाजवादी पार्टी के चीफ व्हिप कमाल अख्तर ने इस्तीफा दे दिया है। कमाल अख्तर मुरादाबाद की कांड सीट से विधायक हैं। बताया जा रहा है कि सांसद रुचि वीरा से अनबन की वजह से कमाल अख्तर से इस्तीफा लिया गया है। रुचि वीरा ने खुद को नजरअंदाज करने और पार्टी के कार्यक्रम में नहीं बोलने का आरोप लगाते हुए अखिलेश यादव से कमाल अख्तर की शिकायत की थी। अखिलेश ने दोनों को एक साथ लखनऊ बुलाकर बात भी की थी। अखिलेश यादव के सामने ही दोनों नेता भिड़ गए थे। कमाल अख्तर के इस्तीफे से रुचि वीरा खुश हैं। अखिलेश की तारीफ में कसीदे पड़ रही हैं। वहीं कमाल अख्तर का कहना है कि वो पीडीए की लड़ाई लड़ते रहेंगे। हम लोगों को अब चुनाव लड़ना है भारतीय जनता पार्टी से। जो चुनाव अब आने वाले हैं विधानसभा के, उसमें हमें आपस में नहीं लड़ना है, हमें भाजपा से लड़ना है। तो जो भी परिस्थितियां पिछले दिनों रही वो मैंने सब अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जो उनसे अवगत करा दिया। अब उनका फैसला है कि उन्होंने अनुशासन की तरफ ये कदम उठाया है। देखिए, पार्टी बहुत बड़ी है और बड़ी पार्टी के अंदर आपस में लोगों में इत्तेफाक न इत्तेफाकी चलती रहती है और इस तरह की कोई बात ही नहीं है। और अगर कोई चीज़ है भी तो आप उनसे जाके पूछिए जिनका नाम ले रहे हैं। मेरे मन में या मेरे तरफ से तो कोई बात नहीं है। अगर कोई बात होगी तो वो बताएंगे आपको। पीडीए को मजबूत करने के लिए कमाल अख्तर साहब ऐसी मजबूती से खड़े रहेंगे जैसे खड़े आते आज तक दिखे हैं। 30 साल समाजवादी पार्टी को मजबूत करते करते हम लोग यहाँ तक आए और जब तक जीवन रहेगा समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी को मजबूत कर कर आगे बढ़ाने का काम करेंगे। यही जीवन का ध्येय है और यही जीवन का मकसद है। सर, आदेश का पालन हुआ है कि नहीं हुआ तो अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मुरादाबाद के अंदर दो भिड़ गए। एक एमएलए है और दूसरी है सांसद। बिल्कुल, ये पार्टी का इंटरनल झगड़ा है। इसको इस रूप में, जिस रूप में अभी हम लोगों ने देखा, लेकिन ये हमको पता नहीं क्यों जब से ये घटना हमारे सामने आई, 2 दिन से हम इस बात की, 3 दिन से सुन रहे हैं हम इस बात को, वो उस तरह से नहीं है वो घटना जैसी दिख रही है। ये हमको लग रहा है कि ये समाजवादी पार्टी के अंदर एक योजना के तहत ये सारे काम हो रहे हैं। अच्छा, योजना है। बिल्कुल, अभी ये चर्चा है कि कमाल अख्तर को हटा करके एक दलित मुख्य सचेतक बनाया जाएगा और अखिलेश यादव ये कोशिश कर रहे हैं कि वो पिछड़ा दलित पर फोकस करें। पिछड़ा में गैर यादव पिछड़ा और दलित के ऊपर फोकस करें जिसमें गैर जाटो दलित हो। अच्छा। तो ये एक राजनीति हमको दिख रही है इसके पीछे। हो सकता है कि इन दोनों के रुचि वीरा और कमाल अख्तर के झगड़ा दिखावा नहीं है, इनका झगड़ा अपना है असली। नहीं, वो तो मुरादाबाद सीट को लेकर ही हुआ था, लोकसभा सीट को लेकर पहले से चल रहा है। हाँ। लेकिन अखिलेश यादव जो कर रहे हैं इसमें एक अवसर देख रहे हैं वो। जैसे ही आप कोई मुस्लिम चेहरा, बड़ा मुस्लिम चेहरा नेपथ्य में जाएगा, हाशिए में जाएगा, मुसलमान तुष्टीकरण के जो आरोप समाजवादी पार्टी पर लगते हैं वो थोड़ा उसमें कमी आएगी। मुस्लिम चेहरा नहीं दिखाना चाहते हैं। देखिए, आजम खां चले गए, तमाम दूसरे मुस्लिम बड़े चेहरे थे, जो मुख्तार अंसारी का चेहरा हो, अफजाल अंसारी का चेहरा हो, अतीक अहमद का चेहरा हो, सारे चेहरे या तो मतलब वो खत्म हो गए, उनका जीवन समाप्त हो गया, या हाशिए में चले गए या बसपा में चले गए। अब ये भी छोड़ करके जा रहे हैं तो मुस्लिम चेहरे हट जाएंगे, दलित और गैर यादव पिछड़ा आगे आएगा। तो ये अपना पीडीए मजबूत करेंगे। उसमें सज्जन जी, मैं अगली खबर पे जाऊं, छोटा सा रिएक्शन आप दीजिएगा कि क्या ये रिस्क उठा सकते हैं कि मुस्लिम नाराज हो जाए समाजवादी पार्टी से? मुस्लिम के पास विकल्प क्या है? 2017 में मायावती 403 में 100 सीटें दिए, 100 सीट दी, उसके बाद भी 66% से ज्यादा मुसलमानों ने अखिलेश को वोट किया। तो कम मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन के बावजूद भी यूपी में मुसलमानों का ज्यादातर वोट समाजवादी पार्टी को जाता है। इसलिए अखिलेश को उसकी बहुत चिंता नहीं करनी है। इसलिए पीडीए में पी और डी की चिंता ज्यादा है उनको। ठीक है, मतलब दलित, बिल्कुल, और पिछड़ा। अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का जन्मदिन है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को जन्मदिन की बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए योगी ने अखिलेश को शुभकामनाएं देते हुए लिखा है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। प्रभु श्री राम से आपके लिए आरोग्यता, दीर्घायु की प्रार्थना करते हैं। इस समय यूपी में राम के नाम पर यूपी में राजनीति भी पीक पर है। ऐसे में योगी के बधाई संदेश में प्रभु श्री राम का जिक्र चर्चा का केंद्र बना हुआ है।